कर्मों का प्रतिफल है। हम जैसा करते हैं वैसा हम पाते हैं। जिस दिशा में हम चलते हैं वहां हम पहुंचते हैं। हम पाना कुछ और चाहें और करें कुछ और, तो शायद हमारे सोचने से पाने का कोई संबंध नहीं है। कोई व्यक्ति ये सोचे कि वो नदी पर पहुंच जाए और उसके कदम बाजार की तरफ बढ़ रहे हों, तो कोई भी कह देगा कि आप सोच भले ही रहे हैं कि आप नदी पर पहुंचेंगे, लेकिन आपके कदम बाजार की तरफ जा रहे हैं तो पहुंचेंगे तो आप बाजार। हम लोग अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हैं, ये हमारा सोच है, लेकिन अकेले सोचने से हमारा जीवन अच्छा बन जाए ऐसा संभव नहीं है। हम अगर अपने जीवन में बीज कड़वा बोएं और फिर सोचें कि फल मीठे मिलेंगे, तो क्या संभव है? यदि हमें अपने जीवन को अच्छा बनाना है तो हमें यह भी देखना पड़ेगा कि जीवन को अच्छा बनाने वाली कौन सी चीजें हैं, उनको मैं अपने जीवन में शामिल कर रहा हूं या नहीं, या कि सिर्फ सोच रहा हूं। हम लोगों के साथ एक मुश्किल और है कि हम दूसरे के प्रति विश्वास नहीं रखते, लेकिन दूसरे से अपेक्षा रखते हैं कि वो हम पर विश्वास करें। हम दूसरे से घृणा रखते हैं, लेकिन हमारी अपेक्षा होती है कि सब हमसे प्यार करें। ये दो चीजें हमारे जीवन को अच्छा बनने में बाधक बनती हैं। हम सोचते हैं कि अच्छा बने, लेकिन जीवन उस दिशा में ले जाते हैं जहां कि उसके बुरे बनने की संभावनाएं हैं। और दूसरी चीज, दूसरे से हम अपेक्षा जैसी रखते हैं वैसा हम उसके प्रति अपना व्यवहार नहीं बनाते। हमने पिछले दिनों इन सब बातों को बहुत सावधानी से इसलिए समझना शुरू किया है ताकि हम थोड़ा बहुत परिवर्तन ला सकें। आज हम मनुष्य हैं, तो क्यों मनुष्य हैं? आज अगर कोई पशु है तो वो क्या पशु होने के लिए मजबूर है, या उसकी वो कमजोरी है? आज कोई नरक की तरह अपने जीवन को जी रहा है, अभावग्रस्त, दरिद्र, दीनहीन और दुखी होकर के अपने जीवन को बिल्कुल नरक बना के जी रहा है, तो उसकी जिम्मेदारी किसकी है? और यदि कोई बहुत सुख सुविधाओं के बीच स्वर्ग की तरह अपने जीवन को जी रहा है, तो उसके लिए उसने ऐसा क्या किया होगा? इस पर हमें विचार करना है। ये चारों ही चीजें देखने में आती हैं। हम अपना नरक अपने हाथ से निर्मित करते हैं। हम पशु जगत में उनकी पशुता से परिचित हैं। हम मनुष्यों को भी सुख दुख दोनों महसूस करते देखते हैं, और हमारे अंदर एक भाव आता है कि कोई ऐसी स्थिति होगी जहां की अत्यंत सुख होगा। जीव इन चारों रूपों में अपने अपने भावों के अनुसार भ्रमण करता रहता है। कोई जैसा भी है वो वैसा क्यों है, और मैं जैसा हूं वैसा क्यों हूं, इस पर तो जरूर हमें सोचना चाहिए। और इसी के लिए हम लोगों ने पिछले दिनों दो बातें समझी हैं कि यदि मैं दूसरे का तिरस्कार करता हूं तो मैं तैयार रहूं इस बात के लिए कि मेरा भी तिरस्कार होगा, और यदि मैं अपने जीवन में दूसरे के सुखों को देख करके दुखी होता हूं या दूसरे के दुखों को देखकर हर्षित होता हूं, तो मानिएगा कि मैं अपने जीवन को अपने हाथ से नरक बनाने की तैयारी कर रहा हूं। सोचने अकेले से नहीं होता, तैयारी से जीवन बनता है। जैसी तैयारी होगी वैसा जीवन बनेगा। जैसा हम सोचते हैं सिर्फ वैसा ही जीवन नहीं बनता। सोचने के साथ साथ जैसी हमारी तैयारी होती है, यदि हमारी तैयारी अपने जीवन को
नरक के जैसे बनाने की है, तो अंततः हम पाएंगे कि हमारा जीवन जैसे नरक में व्यतीत होता है वैसा ही व्यतीत हो रहा है, और हम चाहें तो अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। ये ठीक है कि स्वर्ग और नरक एक निश्चित जगह पर हैं, लेकिन हमारा जीवन यहीं से जब नरक बनना शुरू होता है तो अंततः हमें नरक तक ले जाता है। जब यहीं से हमारा जीवन, ये मनुष्य जो है एक ऐसी जगह है जहां से कि हम अपने जीवन को तय करते हैं कि हमें कहां ले जाना है, कौन सी हमारी तैयारी है। मैं फिर से मनुष्य होने की तैयारी कर रहा हूं, या कि मनुष्य से नीचे उतर करके मैं पशु होने की तैयारी कर रहा हूं, या अपने जीवन को यहां से नरक बनाना शुरू कर रहा हूं, या अपने जीवन को बहुत सुखी, समृद्ध और अच्छा बनाने के लिए मैं तैयारी कर रहा हूं। ये चारों चीजें हमारे हाथ में है। इसमें कहीं कोई हमारी मजबूरी नहीं है कि हम वैसा ही अपना जीवन बनाएंगे जैसे कि हमारे कर्मों का उदय आएगा। नहीं, हमारे अपने पुरुषार्थ से हम इन चारों दिशाओं में किसमें से मुझे जाना है ये तय कर सकते हैं। सोचते जरूर हैं हम कि स्वर्ग जाएं, लेकिन जीवन भर तैयारी करते हैं नरक जाने की। ठीक ऐसे ही जैसे सोचते हैं कि नदी के किनारे टहलने जा रहे हैं, लेकिन कदम तो निरंतर बाजार की तरफ जा रहे हैं, तो पहुंचेंगे कहां। इस तरह यदि हम थोड़ा सा विचार करें अपने जीवन के बारे में कि यहां जो भी हम ध्वनि करते हैं वो संसार में प्रतिध्वनि के रूप में हम तक लौट करके आती है। जैसा हम करते हैं वैसा ही हमें अंततः पाना पड़ता है। आचार्यों ने इसीलिए हमें सावधान कर दिया कि यदि हम दूसरे के तिरस्कार के परिणाम रखेंगे तो हमारा तिरस्कार होगा। हम दूसरे के जीवन में दुख देख करके खुशी होंगे तो अंततः हमारे जीवन में ही हमें दुख पाना होगा। एक चीज और है, हम ये सोचते हैं कि हम जो चीज दूसरे के लिए कर रहे हैं उससे हमारा कोई घाटा नहीं होगा, लेकिन हम ध्यान रखें कि भले ही हम दूसरे के लिए करें, गाली हम दूसरे को देते हैं, ऐसा लगता है कि दूसरे को गाली देकर हम तकलीफ पहुंचा रहे हैं, लेकिन हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि वो गाली हमारे ही मन को पहले नंबर गंदा करती है, उसके बाद बाहर आती है, जबान को गंदा करते हुए आती है। बात सीधा सा सबको मालूम है, लेकिन उन क्षणों में हम भूल जाते हैं और हमें लगता है कि नहीं, वो तो हम दूसरे के लिए कर रहे हैं तो दूसरे की हानि होगी, मेरी नहीं होगी। पर ऐसा नहीं है। दूसरा हमारा शत्रु और मित्र बाद में होता है। अपने शत्रु और मित्र अपने परिणामों से हम स्वयं होते हैं। एक व्यक्ति रास्ते से चला जा रहा है और अगर उसे कहीं कोई पत्थर लग जाए, ठोकर लग जाए, तो इस बात की संभावना ज्यादा है कि वो उस पत्थर को गाली दे, या उस पत्थर को वहां डालने वाले को गाली दे, या फिर तमाम व्यवस्थाओं को गाली दे। ऐसे बहुत थोड़े मौके हैं कि वो किसी को धन्यवाद दे कि पता नहीं और कौन सी बड़ी चोट लगने वाली थी, इतने में काम हो गया। ऐसा मन में आने वाले लोग 0.1% होंगे। बाकी पहले नंबर यही आएगा कि पत्थर को गाली दें, फिर ध्यान आएगा कि पत्थर को गाली लगेगी नहीं तो पत्थर डालने वाले को तो लगेगी, चलो उसको दें, और फिर नहीं तो पूरे सिस्टम को दें। पर गाली किसी को भी दी गई हो, पत्थर को दी गई हो या कि पत्थर डालने वाले को दी गई हो, लेकिन उससे उसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, देने वाले को फर्क पड़ेगा। जिसने अपना मन कड़वा किया है, जिसने मन अपना खट्टा किया है, उसको फर्क पड़ने वाला। ये छोटी सी चीज यदि हमारे समझ में आ जाए तो फिर हम अपने परिणामों को आसानी से संभाल पाएंगे। हमने पता नहीं कितने बढ़िया भाव किए होंगे, अब तो उन भावों के बारे में विचार ही करना ऐसा लगता है कि क्या हमने ऐसा कुछ करा होगा। सचमुच मैं आपसे ईमानदारी से कह रहा हूं कि जब जब भी मनुष्य जीवन पाने के लिए मैंने पहले कौन सा पुरुषार्थ करा होगा, कैसे परिणाम करे होंगे, इस बात पे जब भी विचार करता हूं तो लगता है कि इस बार मामला कुछ गड़बड़ है। मनुष्य बनने के भी चांसेस कम हैं अब अगली बार, क्योंकि मनुष्य बनने के लिए जिस तरह के परिणाम करना होते हैं वे परिणाम तो आज बहुत रेयर है, और इसी वजह से मनुष्य होना बहुत दुर्लभ कहा गया है। हम कितने अच्छे परिणाम करते होंगे जब हम मनुष्य होते होंगे, और फिर उसके बाद के परिणाम हमारे